तो hello everyone, this video is related to the chapter reaching the age of adolescence of class 8. There are some MCQs which I am going to solve, which you have to attempt and give the answer in the comment section. How much marks have you scored? आपने कितना मार्क्स स्कोर किया था, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, कितना स्कोर किया। तो यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है और आपको आंसर कैसे देना है, तो आपको आंसर इस तरीके से देना है कि वीडियो को पहला क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए, अपना आंसर दीजिए, अपना आंसर लिखिए कॉपी में और उसके बाद फिर वीडियो को मतलब रिज्यूम करके फिर चेक करिए कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे पहला लिखा हुआ है एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ, जो एडोलेसेंस होता है वो मतलब कब से कब तक होता है, कितनी एज से लेकर कितनी एज तक होता है। तो 5 to 10 ईयर्स, 11 to 19 ईयर्स, 22 to 28 ईयर्स, 30 to 40 ईयर्स। तो आप लोग उसी एज में चल रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड 11 to 19 years। तो 11 to 19 year is the period of adolescence। ओके, सो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है when a sperm having X chromosome fuses with the ovum, the child born will be। अब देखो ये जो sperm है that is called male gamete and ovum is the female gamete। तो जब sperm के जो X chromosome होता है, जब वो ovum के साथ फ्यूजन करता है, तो जो चाइल्ड बॉर्न होता है वो मेल होता है, मेल होता होगा कि फीमेल होगा कि ट्विन होगा, ट्विन हो सकता है या मतलब एक मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। और इट डिपेंड्स ऑन द चांस ऑफ फ्यूजन, और ये फ्यूजन के चांस पे डिपेंड करता है। तो इस पे कौन सा आंसर करेक्ट होगा। वीडियो को पॉज करिए, राइट योर आंसर इन द कॉपी एंड चेक योर आंसर आफ्टर रिज्यूमिंग द वीडियो। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फीमेल। Now the third one is how many pair of chromosomes are found in nuclei of their cells। जो सेल होता है, सेल के न्यूक्लियाई में कितने क्रोमोसोम, कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो ऑप्शन है 22 पेयर्स, 23 पेयर्स, 24 पेयर्स, 25 पेयर्स। सो व्हाट इज द आंसर हियर। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, वीडियो को पॉज करके आंसर लिखिए अपना। तो क्रोमोसोम में कितने पेयर पाए जाते हैं, होते हैं 23 पेयर्स, 23 पेयर्स होते हैं। ओके, सो यहाँ पे फोर्थ वन इज टेस्टिस सेक्रेट। अब जो टेस्टिस होता है वो कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है। तो थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और आयोडीन। तो कौन सा हार्मोन यहाँ पे रिलीज होता है, कौन सा हार्मोन यहाँ पे सेक्रेट होता है विद द हेल्प ऑफ बाय द टेस्टिस। सो द आंसर विल बी testosterone। Testosterone is the correct answer। Now Adam's apple, what is Adam's apple? It is not the eating apple, not the apple which you eat। Adam's apple क्या होता है, तो पहला लिखा है ऑप्शन यहाँ पे इन लार्ज लैरिंग्स, दूसरा है मेमोरी ग्लैंड, तीसरा है एप्पल ऑफ एडम और चौथा है रेड एप्पल यानी कि लाल सेब। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, गिव द आंसर, राइट आंसर इन योर कॉपी। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हुआ, एडम्स एप्पल किसको कहते हैं, तो जो लैरिंग्स, इन लार्ज लैरिंग्स होती है, इनलार्ज लैरिंग्स जो नेक में होती है, दैट इज कॉल्ड एडम्स एप्पल। ये इनलार्ज लैरिंग्स होती है, लैरिंग्स जो वॉइस बॉक्स होता है उसके बढ़ जाने की वजह से वो शो होने लगता है, दैट इज कॉल्ड एडम्स एप्पल। देखा होगा बहुत से लोग के नेक में। अब उसके बाद सिक्स्थ है द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर सेक्रेटेड फ्रॉम इंडोक्राइन ग्लैंड। अब यहाँ पे एक ग्लैंड का नाम लिया जा रहा है, दैट इज इंडोक्राइन ग्लैंड। अब उस इंडोक्राइन ग्लैंड से कौन सा केमिकल रिलीज होता है, उस केमिकल का नाम क्या है। तो पहला है प्यूबर्टी, हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, एडोलेसेंस। तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन रिलीज, सॉरी मतलब इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा, कौन सा केमिकल सब्सटेंस यहाँ पे सेक्रेट होता है इंडोक्राइन ग्लैंड से। मैंने आंसर दे दिया है, इफ यू आर स्मार्ट यू कैन गिव द आंसर। सो केमिकल सब्सटेंस विच आर सेक्रेटेड फ्रॉम इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड से कौन सा केमिकल सब्सटेंस सेक्रेट होता है, दैट इज कॉल्ड हार्मोन। चलो कोई बात नहीं, 1 मार्क्स मिला। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 7th क्वेश्चन की। लिखा हुआ है व्हाट इज द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन कॉल्ड। मतलब जो मेंस्ट्रुएशन का स्टॉपेज होता है, मेंस्ट्रुएशन का जो एंडिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मेनार्की, मेनोपॉज, गैमेट्स, इंसुलिन। मेनार्की, मेनोपॉज, गैमेट्स एंड इंसुलिन। कौन सा आंसर करेक्ट होगा, वीडियो को पॉज करिए, आंसर लिखिए, उसके बाद करके फिर देखिए यहाँ पे तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पे होगा मेनोपॉज। नाम से ही देखो लिखा है पॉज, लिखा है पॉज, पॉज मतलब रोकना, स्टॉप करना। तो भैया यहाँ स्टॉपेज की बात हो रही है, तो कौन सा होगा, मेनोपॉज होगा। उसके बाद है विच हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय एडर्नल ग्लैंड। मतलब जो एडर्नल ग्लैंड होती है उससे कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है। ये वाला आंसर बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है। एड्रेनलिन हो गया, इंसुलिन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया। तो देखो नाम से मिलता जुलता कौन सा यहाँ पे हार्मोन दिख रहा है, तो फर्स्ट वाला दिख रहा है, तो योर फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट, एड्रेनलिन। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 9th वाला लिखा हुआ है कि विच इज मेल गोनाड। इनमें से मेल गोनाड कौन सा है। देखिए ऑप्शन है हेयर, चेस्ट, मस्टैक और टेस्टिस। तो वीडियो को पॉज करिए और अपना आंसर दीजिए। तो इसमें से मेल गोनाड है टेस्टिस। ओके,
अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, द बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड, मतलब प्यूबर्टी के स्टेज पर जब मेंस्ट्रुएशन का स्टार्टिंग होती है, मेंस्ट्रुएशन की बिगनिंग होती है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे लिखा है ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुएशन, मेनार्की और मेनोपॉज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसमें से ऑप्शन नंबर सी होगा, मेनार्की। उसके बाद 11th नंबर क्वेश्चन है, इन मेल्स द सेक्स क्रोमोसोम कंसिस्ट, मतलब मेल्स में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो उसमें मतलब कौन कौन से होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स? तो यहाँ पे लिखा है एक्स एंड वाई, मतलब 1x एंड 1y, बोथ एक्स एंड वाई, बोथ वाई एंड वाई, 1m एंड 1x। तो वीडियो को पॉज करिए और अपना आंसर लिखिए। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी 1x एंड 1y in the males. Okay, now move to the 12th one. What is the 12th question? 12th question is saying production of thyroxine requires, मतलब जो बॉडी में थायरोक्सिन का प्रोडक्शन होता है, थायरोक्सिन का प्रोडक्शन होता है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, ब्रोमाइन। सो थायरोक्सिन का अगर हमें प्रोडक्शन करना है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन आयोडीन इज रिक्वायर्ड। आयोडीन इज द करेक्ट आंसर। नाउ द 13, द चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट, लार्वा से एडल्ट में जो चेंजेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सो ऑप्शंस आर मेटाबॉलिज्म, मेटामॉर्फोसिस, मेटास्टेसिस और मॉर्फोलॉजी। तो हियर इज द करेक्ट आंसर मेटामॉर्फोसिस, मतलब द चेंज ऑफ लार्वा टू द एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। उसके बाद 14th नंबर है, थायरोक्सिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो प्रोड्यूस होता है बाय विच ग्लैंड? तो कौन सी ग्लैंड होती है? एडर्नल ग्लैंड, टेस्टिस, पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। तो नाम देखो, थायरोक्सिन और थायराइड ग्लैंड सिमिलर है, तो थायराइड ग्लैंड से क्या निकलता है? कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन लर्नेट। सो अब उसके बाद 15th नंबर है यहाँ पे, द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज क्रोमोसोम्स, मतलब जो एग फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ रहता है उसमें कैसे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? तो यहाँ पे लिखा है एक्स वाई, एक्स वाई एंड एक्स एक्स। तो एक्स वाई और एक्स एक्स तो नहीं होगा, बट एक्स और वाई में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एक्स ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद फीमेल है, फीमेल में कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं? एक्स वाई, वाई वाई, एक्स एक्स की नहीं, नन होते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए कि फीमेल हैज एक्स एक्स क्रोमोसोम्स। उसके बाद द 17th वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी, मतलब बेबी मेल होगा कि बेबी फीमेल होगा, ये बात किस पर डिपेंड करती है? तो दिस इज ओनली डिपेंड अपॉन द क्रोमोसोम्स। ओके, क्रोमोसोम डिपेंड करता है कि बेबी विल बी मेल और फीमेल, बेबी विल बी मेल और फीमेल, इट इज डिपेंडेंट ऑन द क्रोमोसोम्स। हाँ, तो चलिए अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और बाकी रह गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि HIV वायरस विल नॉट बी प्रेजेंट इन, जो HIV एक टाइप का वायरस है और HIV का एक फुल फॉर्म होता है जिसको आपको देना है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HIV, यू हैव टू गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू। सो HIV वायरस विल नॉट बी प्रेजेंट इन, HIV वायरस किसमें नहीं प्रेजेंट होता है? तो देखो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ब्लड, स्वेट, ब्रेस्ट मिल्क और सीमेन। इन चारों में से HIV वायरस किस में प्रेजेंट नहीं होता है? तो द करेक्ट आंसर विल बी स्वेट, स्वेट में HIV वायरस नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस कॉजेज एड्स, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा वायरस है जिसकी वजह से एड्स की जो बीमारी होती है, एड्स डिसीज, इसकी जो बीमारी होती है वो हो जाती है, कौन से वायरस की वजह से? अब देयर इज अ फुल फॉर्म ऑफ एड्स विच यू हैव टू गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। तो एड्स का और HIV का फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो जो एड्स की बीमारी होती है वो कौन से वायरस से होती है? H1N1 वायरस, जीका वायरस, HIV, राइनो वायरस, किसके वायरस से होती है? तो वो हो जाती है HIV वायरस से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड बिलो द, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो किसके नीचे प्रेजेंट होता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, थैलेमस हो गया, मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया और लॉन्गेटा हो गया, वेस डिफरेंस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इज लोकेटेड बिलो द हाइपोथैलेमस। तो द फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ मूव टू द 21, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, जो आयोडीन होती है, आयोडीन की डिफिशियंसी से, अगर हमारे बॉडी में आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है, आयोडीन की कमी हो जाती है, तो कौन सी बीमारी हो जाती है? तो डायबिटीज हो गया, क्वाइटर हो गया, जायनेटिज्म हो गया और नन। तो भैया
आपको पता होगा कि आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी का नाम है, डिसीज का नाम है ग्वाइटर, जो कि गले में होता है। अब उसके बाद है इनिशियली गर्ल्स ग्रो। अब यहाँ पे गर्ल्स की हाइट के बारे में बात हो रही है कि गर्ल्स की हाइट बॉयज से ज़्यादा तेज ग्रो होती है कि बॉयज से कम ग्रो होती है। लेट्स सी। तो स्लोअर देन बॉयज, बॉयज से कम, फास्टर देन बॉयज, बॉयज से ज़्यादा, बोथ ऑफ दिस मतलब दोनों ऑप्शन सही है, नन ऑफ दिस मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं। तो यहाँ पे भाई गर्ल्स जो है, गर्ल्स की जो हाइट होती है वो फास्टर देन बॉयज, बॉयज से तेज ग्रो होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब फीमेल्स में जो प्यूबर्टी की एज होती है वो कब आती है? 10 to 12, 12 to 14, 8 to 10 और 5 to 6। तो प्यूबर्टी, ये चीज ध्यान रखना है कि फीमेल्स में जो प्यूबर्टल एज होती है इट स्टार्ट फ्रॉम 10 to 12 ईयर्स। और अगर हम बात करें मेल्स में, प्यूबर्टी एज इन मेल्स में कब होती है? 12 to 14, 13 to 15, 10 to 12, 18 to 20। तो मेल्स में जो प्यूबर्टल एज होती है वो आती है आपकी 12 से 14 ईयर में प्यूबर्टल एज स्टार्ट हो जाती है, मतलब स्टेज होती है प्यूबर्टल मेल्स में। अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पैनक्रियाज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग, जो पैनक्रियाज होते हैं मतलब बॉडी में, उनका वो मतलब किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ब्लड प्रेशर हो गया, फैट मेटाबॉलिज्म हो गया, ब्लड ग्लूकोज लेवल हो गया, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो गया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पैनक्रियाज का वर्क क्या होता है मेंटेन करने का? सॉरी, इसका जो आंसर करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखने का काम कौन करता है? पैनक्रियाज करता है इन द बॉडी। तो दीज आर द 25 क्वेश्चन विच यू हैड डन वेरी क्लियरली। सो अब इसमें से आपके जितने भी आंसर करेक्ट थे वो उसका मार्क्स आपको, मतलब आपको जितना भी स्कोर किया है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। देखते हैं कि सबसे ज़्यादा किसने स्कोर किया है। और ठीक है, अब इसके बाद किस सब्जेक्ट, किस चैप्टर का, क्लास 8 के साइंस के किस चैप्टर का एमसीक्यू हमें लाना चाहिए, प्लीज सजेस्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।